नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है बैरियर नर्सिंग। बैरियर नर्सिंग क्या होता है? आज यहाँ पर जानेंगे। बैरियर नर्सिंग इज़ द यूज़ ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस। तो वैसे बैरियर का मतलब क्या होता है कि कोई 2 जैसे जगह हैं, उनके बीच में एक बैरियर लगा दिया गया है, एक बाधा लगा दी गई है, इस तरह से। तो ये यहाँ पर यदि हम नर्सिंग के नज़रिए से देखें या फिर हेल्थ के नज़रिए से मेडिकल फील्ड में देखें, तो बैरियर का मतलब क्या है? इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस कि कोई भी इन्फेक्शन आपस में एक-दूसरे से फैले नहीं, तो उसके लिए जो प्रैक्टिसेस अपनानी होती हैं, बाय यहाँ पर बैरियर नर्सिंग का मतलब नर्सिंग पर्सन द्वारा एम्ड एट कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ एंड इरेडिकेटिंग पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जिससे कि स्प्रेड जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का स्प्रेड हो रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सके और इरेडिकेट किया जा सके उसको। डेफिनेशन वेरियर नर्सिंग और आइसोलेशन टेक्निक्स भी बोलते हैं इनको इज इंटेंडेड टू कन्फाइन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही उस पे कन्फाइन कर दिया जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का विद इन ए गिवन एंड रिकॉग्नाइज्ड एरिया इट इज ए सेट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल टेक्निक्स यूज्ड इन नर्सिंग। तो यहाँ पर यदि कन्फाइन कर दिया गया तो क्या है, दूसरी जगह वो फैलेगा नहीं और ये क्या होगा, इन्फेक्शन कंट्रोल टेक्निक होगी जो कि नर्सिंग पर्सनल द्वारा यूज की जाती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो कि एक टीबी का पेशेंट है, तो हम उसको आइसोलेशन में रखते हैं, जिससे कि उसका इन्फेक्शन उसी पर्टिकुलर एरिया में रहे और वो और लोगों को इन्फेक्टेड नहीं करे। तो ये एक तरह से किसमें आ जाएगा, वेरियर नर्सिंग में। The nursing techniques by which a patient with an infectious disease is prevented from infecting other people is called barrier nursing. जिस पेशेंट की इन्फेक्शियस डिजीज है, कोई भी संक्रामक रोग है, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को वो इन्फेक्शन फैलाए नहीं, उसको रोकना ही क्या कहलाता है, बैरियर नर्सिंग। पर्पस क्या होते हैं इसके, उद्देश्य क्या होते हैं? द एम ऑफ बैरियर नर्सिंग इज टू प्रोटेक्ट मेडिकल स्टाफ अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय पेशेंट से मेडिकल स्टाफ को या नर्सिंग स्टाफ को जो इन्फेक्शन हो सकता है उससे उसकी रक्षा करें, और टू प्रोटेक्ट पेशेंट को प्रोटेक्ट करें विद हाईली इन्फेक्शियस डिजीज, उसको और हाईली इन्फेक्शियस डिजीज नहीं हो फ्रॉम स्प्रेडिंग देयर पैथोजेंस टू अदर नॉन इन्फेक्टेड पीपल। तो उस मतलब एक जो व्यक्ति की इन्फेक्शन है उससे दूसरे में इन्फेक्शन नहीं हो, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अब बैरियर टेक्निक्स ये क्या होती हैं, ये होती हैं एसेप्टिक टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि हैंड वॉशिंग, आइसोलेशन में रखना। कोई भी पेशेंट की प्रोसीजर कर रहे हैं तो उससे पहले हैंड वॉश करना और प्रोसीजर फिनिश होने के बाद हैंड वॉश करना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा। आइसोलेशन, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है उसको पेशेंट है उसको आइसोलेशन में रखना। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि मास्क है, गाउन है, ग्लव्स हैं, ये सब इक्विपमेंट यूज़ करना जिससे कि इन्फेक्शन फैले नहीं। डिकंटामिनेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड सेफर हैंडलिंग ऑफ शार्प्स, लिनन हैंडलिंग एंड डिस्पोजल। तो जो हॉस्पिटल बेस्ड मैनेजमेंट है उसको अच्छी तरह से फॉलो करना, और जो इक्विपमेंट मतलब कि वो हो गए हैं, एक इन्फेक्शियस हो गए हैं एक तरह से, उनको डिकंटामिनेट करना, और जो शार्प हैं जैसे कि निडल है या फिर ग्लासेज हैं शार्प, उनकी सेफ हैंडलिंग करना। लिनन हैंडलिंग करना, जो भी डर्टी लिनन है, और डिस्पोजल करना सही ढंग से वेस्ट को। वेस्ट डिस्पोजल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, हैंडलिंग बायोलॉजिकल स्पिल्स। अब जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसने वॉमिटिंग कर दी है, कफ है उसका या फिर ब्लड है, तो उसकी प्रॉपर बायोलॉजिकल स्पिल की हैंडलिंग करना, और इन्फेक्टेड पेशेंट है उसके ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखना। स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशन अपनाना, जो कि यूनिवर्सल प्रिकॉशंस भी कहते हैं हम, जैसे कि ग्लव्स यूज़ करना और पीपीई किट यूज़ करना, इस तरह से एनवायरनमेंट को क्लीन रखना। रिस्क असेसमेंट करना कि किस पेशेंट से किसको रिस्क हो सकता है, स्टाफ की हेल्थ का ध्यान रखना, ये सब किस में आ जाती हैं, बैरियर टेक्निक। तो वापस से देख लेते हैं, एसेप्टिक टेक्निक, आइसोलेशन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई किट, decontamination of equipment and safer handling of sharps, linen handling and disposal, waste disposal, transportation of infected patient, handling biological spills,
स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस, यूनिवर्सल प्रिकॉशन, एनवायरमेंटल क्लीनिंग, रिस्क असेसमेंट एंड स्टाफ हेल्थ। देन आता है टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस में क्या क्या आ जाती हैं, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन मतलब कि कॉन्टैक्ट में आना, उसको सावधानी रखी जाए। एयरबॉर्न प्रिकॉशन जो कि एयरबॉर्न हवा से एक दूसरे से फैलते हैं, उन इन्फेक्शंस के लिए प्रिकॉशन रखना। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन रखना। प्रोटेक्टिव आइसोलेशन रखना। ये सब आ जाते हैं ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन में। अब यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या होते हैं? यूनिवर्सल प्रिकॉशन आर डिफाइंड एज वर्क प्रैक्टिस दैट हेल्प प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद ब्लड एंड ए नंबर ऑफ अदर बॉडी फ्लूइड विजिबली कंटामिनेटेड विद ब्लड। मतलब जैसे कि कोई भी ब्लड है या फिर बॉडी फ्लूइड है, उससे कंटामिनेशन को रोकना, इस तरह की प्रैक्टिसेस करना क्या कहलाता है? यूनिवर्सल प्रिकॉशन। यूनिवर्सल एंड स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है जैसे हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग करना, हैंडल द शार्प केयरफुली while discarding, while recapping, follow scooping method, do not recap or manipulate needle in any way, रिकैप नहीं करना, मैनिपुलेट नहीं करना निडल को। पीपीई, ग्लव, गाउन, मास्क, गूगल, आई बियर एंड मास्क स्प्लैटर विद ब्लड, यदि आई बियर पे या मास्क पे ब्लड या बॉडी फ्लूइड लग गया है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। मास्क, टीबी एंड अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। गाउन व्हेन स्प्लैश विद ब्लड और बॉडी फ्लूइड इज एंटिसिपेटेड, हैंडल गाउन पहनना जब ऐसा लगे कि भाई ब्लड से स्प्लैश हो सकता है या बॉडी फ्लूइड आ सकता है तो गाउन पहनना। हैंडल द ब्लड एंड फ्लूइड्स को, जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको हैंडल करना। हैंडल विद केयर विद सॉइल लिनन, जो गंदे हो गए हैं लिनन उनको, उनकी केयर करते वक्त ध्यान रखना। लेबोरेटरी स्पेसिमेन एज पोटेंशियली इन्फेक्शियस, ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं लेबोरेटरी स्पेसिमेन, जैसे पस हुई, यूरिन हुआ, इस तरह से, तो उनको भी, उनका भी ध्यान रखना। रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, आइसोलेशन में आ जाएंगे रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, प्रोटेक्टिव आइसोलेशन, एंटेरिक आइसोलेशन, वुंड एंड स्किन प्रिकॉशंस, कोई वुंड है ये स्किन पे कोई कट लगा है तो उस स्थिति में क्या प्रिकॉशन, डिस्चार्ज प्रिकॉशन, ब्लड प्रिकॉशन, ये सब आ जाएंगे। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आर यूज्ड इन द केयर ऑफ ऑल हॉस्पिटलाइज्ड इंडिविजुअल, कोई भी हॉस्पिटलाइज्ड व्यक्ति है तो उसमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस अपनाने होते हैं। रिगार्डलेस ऑफ देयर डायग्नोसिस पॉसिबल इन्फेक्शियस स्टेटस, डिजाइन फॉर ऑल क्लाइंट इन हॉस्पिटल, दिस प्रिकॉशन अप्लाई टू ब्लड। अब किस किस के लिए अप्लाई होते हैं? ब्लड को कैसे हैंडल करना है, ऑल बॉडी फ्लूइड को कैसे हैंडल करना है, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन एक्सेप्ट स्वेट, स्वेट के अलावा और कोई भी एक्सक्रीशन हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है। नॉन इंटैक्ट ब्रोकन स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, इन सब पे अप्लाई होता है। डिजाइन एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड सोर्सेज, किस तरह से ट्रांसमिशन की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके ट्रांसमिशन के रिस्क को कम किया जाए, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिकॉग्नाइज्ड हो या अनरिकॉग्नाइज्ड सोर्स से हो। परफॉर्म हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन यानी हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन, सैनिटाइज करना। आफ्टर कांटेक्ट विद ब्लड, तो कांटेक्ट विद ब्लड और बॉडी फ्लूइड से तो हैंड वॉशिंग ही होगी इसमें। excretion, secretion and contaminated object whether or not glove are borne. Wear clean glove when touching blood, body fluid, secretions, excretion, contaminated items. Clean glove पहनना. Wear a mask, eye protection, face shield. Splashes or spray of blood, body fluid, secretion, excretion can be expected. देन ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस में हमने पढ़ा था एयरबोर्न प्रिकॉशन। एयरबोर्न प्रिकॉशन में यूज स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एज वेल एज द फॉलोइंग, प्लेस क्लाइंट इन एन एयरबोर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम में रखना, और इस आइसोलेशन रूम में क्या होता है? नेगेटिव एयर प्रेशर होता है, 6 to 12 एयर चेंजेस पर आवर, एंड आइदर डिस्चार्ज ऑफ एयर टू द आउटसाइड और फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है फॉर द रूम एयर। यदि प्राइवेट रूम अवेलेबल नहीं होता तो प्लेस द क्लाइंट विद अनदर क्लाइंट हु इज इन्फेक्टेड विद द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक टीबी का पेशेंट है और उसको अलग से नहीं मिल पा रहा है तो उसको टीबी के पेशेंट के साथ ही रख देते हैं। बियर एन N95 रेस्पिरेटरी मास्क पहनना व्हेन एंटरिंग द रूम ऑफ ए क्लाइंट हु इज नोन टू हैव और सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस।
तो आज हमने जाना वेरियर नर्सिंग के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।